वेलकम टू डिजी स्टड। हियर आई एम उज्जवल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यार एसआई और सीआई के क्वेश्चंस जो आमतौर पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी बैंकिंग हो, ठीक है, तो सारे तरह के एग्जाम्स में एसआई सीआई से रिलेटेड तो क्वेश्चंस पूछते ही हैं। और देखो एसएससी में और एनटीपीसी या रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है, उनमें एसआई सीआई के उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बनते ही नहीं है यार। और टफ आपको लगते भी है ना, तो देखो मैं कैसे उनको हलवा बनाता हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ ₹10,000 एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड एनुअली। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो एक हमारा अमाउंट है 10,000, ठीक है, इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है 40% का लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। दो इंटरेस्ट लग रहे हैं, एक क्वार्टरली लग रहा है, एक एनुअली लग रहा है, ठीक है, तो हमको उनमें डिफरेंस बताना है। तो अब देखो जब भी क्वार्टरली का मतलब होता है ना 1/4, ठीक है, 1/4। तो अगर आपका 40% ईयरली बेसिस पे लग रहा है, तो एक बात बताओ क्वार्टरली बेसिस पे आपका कितना लगेगा? सिर्फ 10% लगेगा। इसका 1/4 कर दोगे तो सिर्फ 10% आपका इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो अब जब क्वार्टरली बेसिस पे 10% लग रहा है, ईयरली बेसिस पे हमारा 40% लग रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे 10 के कितने आपके इंटरेस्ट लगेंगे? 4 इंटरेस्ट लगेंगे, ठीक है। मतलब पहला 10% 10,000 पे लगेगा, फिर इसके बाद अगेन 10%, फिर इसके बाद अगेन 10%, और फिर लास्टली फिर से 10% लगेगा, और तब जाके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। ये सक्सेसिव परसेंटेज का खेल है, मतलब किसी चीज़ को आप सक्सेसिवली परसेंटेज लगा के बढ़ा रहे हो, ठीक है। डिक्रीज भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। ये इंक्रीमेंट का केस है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ना, इंक्रीमेंट का केस है, ठीक है। तो अब देखते हैं 10%, 10%, 10%, 10% 4 बार आता है ना, तो इसको सक्सेसिव इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो ये 46.41% आएगा, ठीक है, 46.41% आएगा। अब वो मैंने कैसे निकाला है, देखो पहले इन दोनों का देखते हैं। जब 2 बार सक्सेसिवली 10% से इंक्रीज करेंगे ना, तो 21% आएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि a प्लस बी प्लस AB/100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें a और b दोनों ही 10% है, ठीक है, तो 10 + 10 आपका 20 हो गया, प्लस 10 × 10 100/100, ठीक है। तो यानी ये 20 + 1 हो गया 21%। इसी तरह आप आगे भी करेंगे। अब जब यहाँ से आपको 21% मिल चुका है, फिर उसमें 10% और इंक्रीज करना है, तो आपका 3 साल के लिए कितना आता है, या 3 बार 10 को हम सक्सेसिवली बढ़ाएंगे तो 33.1% आपका रिजल्टेंट परसेंटेज आता है। मतलब या तो आप 10% करके इंक्रीज करो, या तो डायरेक्टली लिख दो 33.1%, ठीक है, 3 बार के लिए। और 4 बार के लिए करेंगे तो 46.41% आएगा। तो इसका मतलब है अगर क्वार्टरली बेसिस पे हम कर रहे हैं तो हमारा परसेंटेज इतना आ रहा है, और अगर हम ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं तो हमारा परसेंटेज 40% आ रहा है। तो यार दोनों में डिफरेंस कितना है? 6.41 का परसेंट का डिफरेंस है कि नहीं है। और बेस हमारा क्या है? बेस हमारा 10,000 ही है, ठीक है। देखो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है यार, ये बेसिक मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 46.41% आप बेस क्या है आपका 10,000, इसी का परसेंटेज निकालोगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इसी का निकालोगे ना, और 40% भी तो इसी का निकालोगे। तो दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो परसेंटेज को डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, 6.41% ही आएगा। तो अब बताओ 10,000 का 6.41% क्या आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है? ऑप्शन में दिख रहा है ना, 641 इज योर आंसर। आसान था, ठीक है। ये सक्सेसिव परसेंटेज का खेल है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। मैं आज आपको अपना एक ईमेल आईडी दूंगा जिस पे आप मुझे ईमेल करके अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस भी मैथमेटिक्स रिलेटेड जहाँ से भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, पूछ सकते हो। तो ये जो भी क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूँ ना, ये आपके लिए एनटीपीसी रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका जो CGL टायर 2 होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CHSL टायर 1 होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का क्या है. लेट्स सी. A invested an amount of X rupees in a bank for 2 years, which gave 5% interest in year 1 and 6% interest in year 2. The amount received after 2 years is rupees इतना. What is the value of X? देखो बोल रहा है कि 2 साल के लिए हमने बैंक में इन्वेस्ट किया, ठीक है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया. तो बोल रहा है कि अब बताओ कि 2 साल बाद अगर हमें इतना पैसा मिल रहा है तो वो जो अमाउंट था वो क्या था. लेकिन एक चीज़ इसमें ये दिया है कि पहले साल के लिए 5% इंटरेस्ट रेट लग रहा है और दूसरे साल के लिए 6% इंटरेस्ट रेट लग रहा है. तो यार ऐसा करो ना, आप देखो इसमें भी सक्सेसिव वाला खेल है कि x आपका अमाउंट है, इसमें आपने पहले 5% से इंक्रीमेंट किया, ठीक है, कुछ आया, मान लेते हैं y आया, फिर इसमें हमने 6% से इंक्रीमेंट किया, ठीक है, तो क्या आएगा 24,486 जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, देखो ये भी सक्सेसिव परसेंटेज का खेल है, यानी 5 और 6 को हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो पिछली बार लगाया था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100. ठीक है, तो इसमें क्या है 5 प्लस 6 प्लस 30 अपॉन 100. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 11.3 आ जाएगा. 11.3% सक्सेसिवली आ जाएगा हमारा. ठीक है, अब अगर आप 11.3% इसमें लगाते हो, इंक्रीज करते हो, मतलब इसको आप 11.3 और इंक्रीज कर दो तो इतना आ जाना चाहिए. यानी देखो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, यानी अगर आप 100% में, ठीक है, 11.3% जोड़ दो, ठीक है, यानी 111.3 का परसेंटेज अगर हम लोग निकाले x का तो बराबर हो जाएगा 24486 के. ये बहुत बेसिक्स में बता रहा हूँ, इतना तो यार करते भी नहीं है एग्जाम में, इतना लिखते भी नहीं है, डायरेक्टली आप इसको आप डिवाइड करने लग जाते हैं. ठीक है, तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे 24486. ठीक है, अब देखो डिवाइड भी नहीं करना होता है, आप जस्ट चेक करो कि यार इसमें क्या मल्टीप्लाई करें. जो भी देखो ऑप्शन हमारे आ रहे हैं ना, वो हमारा कोई भी पॉइंट में नहीं आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये परफेक्टली ये कट आएगा, 1113 से ये अमाउंट कट आएगा. तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऑप्शंस में से कोई एक चूज करो जो तुम्हें लग रहा है. ठीक है, अगर मैं ये चूज करूं 215 से मल्टीप्लाई करने पे तो क्या मुझे आंसर मिलेगा. ठीक है, 5315 रहना चाहिए लास्ट में, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 6 है. ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, यूनिट डिजिट देख रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट. ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है. ठीक है, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा 6 आएगा. तो इसका मतलब इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. ठीक है, आप अपनी तसल्ली के लिए देख लो, लेकिन हालांकि मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आंसर यही होगा, लिख के ले लो. ठीक है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है तो अगर आप 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 मिलेगा. ठीक है, अगर आप 5 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा. ठीक है, तो इसका मतलब है एक बार चेक करना ही पड़ेगा. ठीक है, देख लेते हैं 3 2 जा 6. ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा. ठीक है, 2 2 2 अगेन 2 2 2 एंड 6. तो आप करके देख लेना, वही आएगा 6 8. आपका लास्ट में यूनिट डिजिट 8 6 आ गया और 8 6 आपको यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, दिस इज योर आंसर. उम्मीद है कि आपको सक्सेसिव परसेंटेज का खेल समझ में आया होगा कि यार जब हम किसी सेम चीज़ को 2 बार सक्सेसिवली परसेंटेज से बढ़ा रहे होते हैं ना, तो ओवरऑल जो हमारा परसेंटेज निकलता है वो इस फॉर्मूले से निकल जाता है. ठीक है, मतलब आप 2 बार पहले 5% से बढ़ा रहे हो, फिर 6% से बढ़ा रहे हो, डायरेक्टली आप क्या करो 11.3% से बढ़ा दो ना, तब भी आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. चलते हैं आगे की तरफ. देखो ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह की टेंशन मत लेना. ठीक है, पिछले 2 क्वेश्चंस मैंने कैसे बताए थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. और नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा देखना, मैंने कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दिया होगा, शुरू में नहीं तो क्वेश्चन के एंड में हिंट दिया होगा. ठीक है, दोबारा देखना, जो कहीं छूट रहा है, जो कहीं तकलीफ हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी. फिर भी नहीं सॉल्व होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यार, मैं सॉल्व करूँगा. मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप क्वेश्चंस मुझे भेजो, जो भी दिक्कत होती है मुझे ईमेल करो. ठीक है, अब देखो आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2nd and 3rd ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज रुपीज इतना एंड इतना,
रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज। ठीक है, देखो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा। इसमें आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, फिर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा बहुत आराम से। मैं बता रहा हूँ, देखो थर्ड ईयर में आपका क्या है, थर्ड ईयर में आपका जो CI है वो कितना है, आपका 10,272 है। उसी तरह आपका सेकेंड ईयर में आपका कितना है CI, 9,600। ठीक है, ये है। अब देखो जो जिसका बेसिक क्लियर होगा उसको पता होगा कि दरअसल जो ये थर्ड ईयर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है ना वो सेकेंड ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वही लगा देते हैं। तो हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है हमारा उसको इस इंटरेस्ट पे, प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे जोड़ने पे हमारा अगले साल का इंटरेस्ट निकल जाता है। ठीक है, मतलब अगर जैसे सेकेंड ईयर में, ठीक है, देखो जैसे अगर सेकेंड ईयर में आपका क्या है, कुछ इंटरेस्ट है, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका x, ठीक है, तो थर्ड ईयर में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना वो होगा x प्लस x इंटू रेट परसेंटेज। ठीक है, यानी कि x को हमने R% से बढ़ा दिया और फिर x में जोड़ दिया तो वो थर्ड ईयर का CI हो जाएगा। ठीक है, बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखो कैसे, तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, लगभग 6,672 रुपये होगा। ठीक है, 672 रुपये, और जो आपका बेस है वो कितना है, 9,600। तो यार 9,600 का ये कितना परसेंटेज है आप नहीं पता कर पाओगे, बहुत आराम से पता कर लोगे। ठीक है, बता दो कितना है यार, ये 0 से 0 गया। ठीक है, 96 का ये मल्टीपल दिख रहा है क्योंकि ये सारे परफेक्ट आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आपका ये भी होगा, नेचुरल नंबर्स हैं, तो देखो ये कटेगा मेरे ख्याल से 7 बार में, 7 6 या 42, हाँ 7 बार में कटेगा, तो आंसर आपका 7 है। दिस इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई जादू नहीं किया मैंने। ठीक है, समझाते हुए आपको बाकायदे एक एक चीज़ समझाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इफ इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 15%, okay, what will be the approximate compound interest earned in rupees lakhs on rupees 15 lakh in 3 years at the same rate। इसका मतलब ये बोल रहा है, देखो पहले क्वेश्चन से हमें हिंट दिया है कि रेट क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 साल में, ठीक है, 3 years में आपका 15% है तो यार 1 साल में कितना होगा, 5% होगा। यार ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का केस है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, हर साल आपके जो परसेंटेज होते हैं वो बराबर ही होता है। वो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव परसेंटेज का केस आ जाता है। जैसे देखो सिंपल इंटरेस्ट में आपका क्या होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में आपका जैसे 5% है तो वो उतना ही रहेगा। फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपका पहले साल में 5% ही रहेगा। सेकेंड ईयर में आपका क्या हो जाएगा, अगेन 5% रहेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं और भी वैरायटी के कई सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, फिलहाल आप ये बेसिक लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और यकीन मानो ये बेसिक लेवल ही हैं। हालांकि ये इस तरह के क्वेश्चंस सीजीएल में, एसएससी सीजीएल टायर 2 में भी आते हैं, लेकिन वो भी आपको बस नंबर देने के लिए आते हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी में तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि आपका एसआई आपका इतना है, और तीसरे साल भी आपका एसआई उतना ही रहेगा 5%, लेकिन जो आपका सीआई होगा ना वो इंक्रीज कर जाएगा। कितना होगा, यही फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 5% और 10.25% के केस में लगाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि आपका 15% और ये 1025 इंटू 5 यानी 50, ये लगभग 7625 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आपको याद करना होगा कि 5% का थर्ड ईयर में कितना होता है। ठीक है, 3 साइकिल में कितना होता है, ये इतना होता है 15.7625%। तो यानी ओवरऑल हमें ये देखो अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में क्या बोला है कि अप्रोक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 15 लाख का।
15 लाख का 3 साल में हमें परसेंटेज पता चल गया 15.7625%। तो अगर 15 लाख का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा 2.25 लाख, ठीक है। अगर 15 लाख का अगर हम लोग 0.5% निकालें तो कितना आएगा, 10% कितना आएगा, 1% कितना आएगा, 1% आएगा आपका 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अगर 1% 1.5 लाख रुपए आ रहा है, 1% नहीं सॉरी 10% आपका 1.5 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है। 10% 1.5 लाख रुपए आ रहा है, तो एक बात बताओ 1% कितना आएगा, 1% कितना आएगा, 1% लगभग आपका आएगा 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ आ रहा है। तो अब एक बार बताओ 1% आपका 15,000 रुपीज़ आ रहा है, तो ये एक बार बताओ 0.7625 है, मतलब 0.7625 आपको एक्स्ट्रा और लगाना है, ठीक है। 1% आपका 15,000 है, तो 1% से भी कम, 1% से भी कम 0.7625%। तो एक बात बताओ क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। या 2.25 के आसपास ही होगा ना, 3.38 है, नहीं, ठीक है। कितना जोड़ेंगे 2.25 में? लगभग 15,000 से भी कम जोड़ेंगे। ये 2,25,000 है, इसमें 15,000 भी जोड़ेंगे तो 2,40,000 होगा, तो यानी 2,40,000 से भी कम एक ही आंसर है, वो यही है और यही आपका आंसर है, ठीक है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज, मुझे लगता है कि आज के क्लास में आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि सक्सेसिव परसेंटेज किस चिड़िया का नाम है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बोलना, मैं बताऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, कोई भी दिक्कत होती है तो बताओ। प्लस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं ईमेल भी दे दूंगा, अपनी ईमेल आईडी, वहाँ पे आप लिख के मुझे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो। अगली वीडियो में मैं वो क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा, अगर क्वेश्चन उस लेवल का रहा तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप योरसेल्फ सेफ, कीप स्टडिंग, थैंक यू।